हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑल ऑफ यू। इस वीडियो के अंदर हम एचटेट पीजीटी फिजिक्स 2018 में जो फिजिक्स के क्वेश्चन थे उन्हीं के सॉल्यूशन को कंटिन्यू करेंगे। देखिए क्वेश्चन, फॉर सम स्पेसिमेन ऑफ अ रेडियो एक्टिव मटेरियल द एवरेज लाइफ फॉर अल्फा पार्टिकल इज फाउंड टू बी 1620 ईयर्स एंड फॉर बीटा डीके एवरेज लाइफ इज फाउंड टू बी 520 ईयर्स। For this specimen, the half life in years is nearly। मीन्स कह रहे रेडियो एक्टिव मटेरियल जो होते हैं उनमें जो स्पेसिमेन होंगे उनकी एवरेज लाइफ फॉर अल्फा डी के कितनी होगी 1620 ईयर्स। मीन्स ये आपको टाउ अल्फा गिवन है और बीटा डी के लिए एवरेज लाइफ कितनी गिवन है 520 ईयर्स। मीन्स ये आपको टाउ बीटा गिवन है और इस स्पेसिमेन की हाफ लाइफ बतानी है आपको। मीन्स आपको टी हाफ बताना है कितना होगा। सो यहाँ पर आपको टाउ अल्फा गिवन है 1620 ईयर्स, टाउ बीटा गिवन है 520 ईयर्स। सो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस स्पेसिमेन की एवरेज या मीन लाइफ निकाल लेंगे टाउ, और टाउ से हम टी हाफ निकाल लेंगे इस स्पेसिमेन का जो रेडियो एक्टिव मटेरियल के है। मीन्स हमें टाउ अल्फा और टाउ बीटा से टाउ निकालना होगा और टाउ से टी हाफ निकालना होगा। देखिए टाउ किसके इक्वल होता है, टाउ अल्फा इंटू में टाउ बीटा बटे में टाउ अल्फा प्लस टाउ बीटा। सो टाउ अल्फा और टाउ बीटा की वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं। फाइनली इनको सोल्व करेंगे तो टाउ की वैल्यू हमें इतनी मिलेगी और टी हाफ जो होता है वो 0.693 टाउ के इक्वल होता है। मीन्स टाउ और टी हाफ के बीच में ये रिलेशन होती है। सो टी हाफ किसके इक्वल होता है 0.693 टाउ। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम टाउ की वैल्यू रख देंगे ये, तो वैल्यू मिलेगी हमें 272.8 ईयर्स। सो इसका राइट आंसर क्या होगा, सी इसका राइट आंसर होगा। सो इस क्वेश्चन के अंदर हमें टाउ अल्फा टाउ बीटा गिवन था, उससे हमने टाउ निकाला, टाउ से हमने टी हाफ निकाला। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एज्यूमिंग दैट द अनसर्टेनिटी इन द पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल इज इक्वल टू इट्स डी ब्रोगली वेवलेंथ, द अनसर्टेनिटी डेल्टा v in its velocity v is most approximately given by। मीन्स कह रहे हैं जो अनसर्टेनिटी होती है पोजीशन में किसी भी पार्टिकल की वो उसकी डी ब्रोगली वेवलेंथ के इक्वल है। मीन्स डेल्टा एक्स जो अनसर्टेनिटी होती है पोजीशन में वो किसके इक्वल गिवन है, लैम्डा के इक्वल गिवन है। और लैम्डा क्या है, डी ब्रोगली वेवलेंथ है। मान लेते हैं उस पार्टिकल का मास कितना है, m है, और वो कितनी वेलोसिटी या कितनी स्पीड से मूव कर रहा है, v स्पीड से या v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तब इसकी डी ब्रोगली वेवलेंथ कितनी होगी, h अपॉन एम वी होगी। सो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि अनसर्टेनिटी जो है पोजीशन में डेल्टा एक्स वो लैम्डा के इक्वल है और आल्सो इक्वल है एच बाय एम वी के। यहाँ पर m क्या है, पार्टिकल का मास है, v क्या है, पार्टिकल की वेलोसिटी है, h क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट है, और लैम्डा क्या है, डी ब्रोगली वेवलेंथ है उस पार्टिकल की, और डेल्टा x क्या है, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन है। सो यहाँ पर हम हैजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का यूज करेंगे जिसके अकॉर्डिंग क्या होता है, डेल्टा एक्स इंटू में डेल्टा पी ग्रेटर देन इक्वल टू एच कट बाय 2। यहाँ पर एच कट किसके इक्वल होता है, एच अपॉन 2 पाई के इक्वल होता है। और यहाँ पर मोमेंटम जो है p वो किसके इक्वल होता है, मास इंटू वेलोसिटी। सो p किसके इक्वल होगा, m इंटू वी। सो यहाँ पर डेल्टा p किसके इक्वल आएगा, m तो बाहर रहेगा कांस्टेंट है, इंटू में डेल्टा v। सो यहाँ पर डेल्टा v क्या है, अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी है, और डेल्टा p क्या है, अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम है। सो यहाँ पर डेल्टा p की जगह हम m इंटू डेल्टा v रख देंगे। सो यहाँ पर क्या बन जाएगा, डेल्टा एक्स इंटू में m इंटू डेल्टा वी ग्रेटर देन इक्वल टू एच कट बाय 2। यहाँ पर हम m को इस साइड ले आते हैं। सो यहाँ पर क्या बन जाएगा, डेल्टा एक्स इंटू में डेल्टा वी
ग्रेटर देन इक्वल टू एच कट बाय 2m। और यहाँ पर हम डेल्टा एक्स को भी इस साइड ले आते हैं। सो क्या बन जाएगा, डेल्टा वी ग्रेटर देन इक्वल टू एच कट बाय 2m इंटू में डेल्टा एक्स। और यहाँ पर हम डेल्टा एक्स की जगह एच अपॉन एम वी रख देते हैं। सो क्या बन जाएगा, डेल्टा वी ग्रेटर देन इक्वल टू एच कट वी बाय 2h। एम से तो एम कट जाएगा, वी ऊपर चला जाएगा तो ये बन जाएगा। सो यहाँ पर हम एच कट की जगह एच अपॉन 2 पाई रख देते हैं। सो डेल्टा वी ग्रेटर देन इक्वल टू एच वी बटे में 2 इंटू में 2 पाई इंटू में एच। और यहाँ पर एच से एच कट जाएगा। सो यहाँ पर डेल्टा वी ग्रेटर देन इक्वल टू आ जाएगा वी अपॉन 4 पाई के। सो इसका राइट आंसर क्या होगा, बी इसका राइट आंसर होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। A 100 kilogram rocket is set for vertical firing if exhaust velocity is 750 meter per second and fuel is consumed at the rate of 2 kilogram per second. The acceleration of rocket after 10 seconds from projection is टेक जी इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मीन्स आपको इनिशियल मास दिया गया है रॉकेट का, जिसको हम एम नोट से लिख रहे हैं, जो कितना है 100 किलोग्राम है। और आपको फ्यूल कंजम्पशन रेट गिवन है 2 किलोग्राम पर सेकेंड। सो यहाँ पर कितना मास कंज्यूम हो जाएगा 10 सेकेंड के अंदर, 2 किलोग्राम पर सेकेंड गुणा में 10। क्योंकि 1 सेकंड में 2 किलोग्राम फ्यूल कंज्यूम हो रहा है, तो 10 सेकंड में कितना कंज्यूम हो जाएगा, 2 को 10 से गुणा कर देंगे तो 20 किलोग्राम फ्यूल कंज्यूम हो गया। मीन्स रॉकेट का कितना मास बचा 10 सेकंड के बाद, 100 किलोग्राम माइनस में 20 किलोग्राम, 80 किलोग्राम मास रॉकेट का बच गया 10 सेकंड के बाद, जिसको हम स्मॉल एम से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मीन्स स्मॉल एम वो मास है रॉकेट का जो बच गया 10 सेकंड के बाद। और एम नोट क्या है, इनिशियल मास है रॉकेट का, जो कितना गिवन था 100 किलोग्राम गिवन था। अब देखिए 10 सेकंड पर क्या होगा, रॉकेट के ऊपर की तरफ थ्रस्ट फोर्स लग रही होगी और नीचे की तरफ वेट लग रहा होगा। और वेट कितना होगा, स्मॉल एम इंटू में जी के इक्वल होगा, क्योंकि स्मॉल एम वो मास है जो रॉकेट का बचा हुआ है 10 सेकंड पर। सो एम जी होगा वेट। एम की वैल्यू 80 किलोग्राम है, सो एम की वैल्यू 80 रख दी, जी की वैल्यू 10 यूज करनी है। सो वेट कितना आ जाएगा, 800 न्यूटन आ जाएगा। और ऊपर की तरफ जो थ्रस्ट फोर्स लग रही है वो इक्वल टू होती है U इंटू में dm बाई dt। यहाँ पर U क्या है, एग्जॉस्ट वेलोसिटी है, और dm बाई dt क्या है, फ्यूल कंजम्पशन रेट है। सो हमें U भी गिवन है, जो कितना है 750 मीटर पर सेकंड, और फ्यूल कंजम्पशन रेट गिवन है 2 किलोग्राम पर सेकंड। सो थ्रस्ट फोर्स किसके इक्वल आ जाएगी, 1500 न्यूटन। सो ऊपर की तरफ 1500 न्यूटन लग रही है, नीचे की तरफ 800 न्यूटन लग रही है। सो नेट फोर्स ऊपर लगेगी 700 न्यूटन। सो नेट फोर्स ऊपर है तो एक्सेलरेशन भी ऊपर की तरफ होगा, जो किसके इक्वल मान लेते हैं, ए के इक्वल मान लेते हैं। सो एफ नेट किसके इक्वल आ जाएगा, एम इंटू में ए के। सो ए किसके इक्वल आ जाएगा, एफ नेट बाय एम। एफ नेट 700 है, एम 800 है। सो ए कितना आ जाएगा, 8.75 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो इसका राइट आंसर क्या होगा, बी इसका राइट आंसर होगा, कि एक्सेलरेशन जो होगा रॉकेट का 10 सेकंड के बाद वो 8.75 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा, और उसकी डायरेक्शन ऊपर की तरफ होगी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द रिवर्स सैचुरेशन करंट एट 300 केल्विन ऑफ अ पीएन जंक्शन जर्मेनियम डायोड इज 5 माइक्रो एम्पियर। द वोल्टेज टू बी अप्लाइड across the diode to obtain a forward current of 50 मिली एम्पियर इज। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के की वैल्यू कितनी गिवन है, 1.38 इंटू 10 की पावर -23 जूल पर केल्विन। सो हमें पता है जो फॉरवर्ड करंट होता है आई, वो किसके इक्वल होता है, आई एस इंटू में ई की पावर ई वी बाय के बी इंटू टी माइनस का 1।
सो यहाँ पर इस रिलेशन का हम यूज करेंगे और V निकाल लेंगे जो अप्लाइड वोल्टेज होगी, जो हमें अप्लाई करनी होगी डायोड के अक्रॉस, ताकि हमें फॉरवर्ड करंट कितना मिले, 50 मिली एम्पियर मिले। सो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें टेम्परेचर कितना गिवन है, 300 केल्विन। रिवर्स सैचुरेशन करंट IS कितना गिवन है, 5 माइक्रो एम्पियर, जिसको हम 5 इंटू में 10⁻⁻6 एम्पियर लिख सकते हैं। और फॉरवर्ड करंट I कितना चाहिए, 50 मिली एम्पियर, जिसको हम 50 गुणा में 10⁻⁻3 एम्पियर लिख सकते हैं, जिसको हम 5 इंटू 10⁻⁻2 एम्पियर लिख सकते हैं। सो हम इसको सोल्व करेंगे और फाइनली V निकाल लेंगे। सो यहाँ पर ये किसके इक्वल आ जाएगा, I बटे IS के। I फॉरवर्ड करंट है जो किसके इक्वल गिवन है, 5 इंटू 10⁻⁻2। IS रिवर्स सैचुरेशन करंट है जो कितना गिवन है, 5 इंटू 10⁻⁻6। तो यहाँ पर 5 से 5 कट जाएगा, 10⁻⁻6 ऊपर जाएगी तो 10⁻+6 हो जाएगी। सो 10⁻+6 और -2 10⁻4 रह जाएगी। सो यहाँ पर e की पावर EV/KB इंटू T-1 किसके इक्वल आ गया, 10⁻4 के इक्वल आ गया, जो बहुत ज्यादा है। सो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस 1 को नेग्लेक्ट कर सकते हैं, मींस इस 1 को हम छोड़ सकते हैं क्योंकि इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा है। सो यहाँ पर e की पावर EV/KB इंटू टी नियरली किसके इक्वल आ जाएगा, 10⁻4 के इक्वल आ जाएगा। और यहाँ पर अगर हम e को इस साइड लेके जाएंगे तो ln बन जाएगा। सो यहाँ पर EV/KB इंटू टी किसके इक्वल आ जाएगा, ln 10⁻4। सो यहाँ पर ln को log 10 में कन्वर्ट करेंगे तो 2.303 log 10 10⁻4। सो यहाँ पर 10⁻4 का 4 आगे आ जाएगा, log 10 विद बेस 10 बन जाएगा, और log 10 विद बेस 10 कितना होता है, 1 होता है। सो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9.212 आ जाएगी। सो EV/KB इंटू टी कितना आ गया, 9.212 आ गया। E क्या है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है जिसकी वैल्यू कितनी होती है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। V अप्लाइड पोटेंशियल है। KB बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू हमें गिवन है 1.38 इंटू 10⁻⁻23 जूल पर केल्विन। T टेम्परेचर है जो गिवन है 300 केल्विन। सो यहाँ पर V किसके इक्वल आ जाएगा, 9.212 बटे में E इंटू में KB इंटू टी। यहाँ पर KB बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, T टेम्परेचर है जो 300 केल्विन गिवन है। और यहाँ पर आप डायरेक्ट याद रख सकते हो KB इंटू टी की जो वैल्यू होती है वो 26 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है एट रूम टेम्परेचर या फिर 300 केल्विन पर। सो यहाँ पर E से E कैंसल आउट हो जाएगा। सो वैल्यू क्या आ जाएगी V की, 9.212 गुणा में 26 गुणा में 10⁻³ वोल्ट, क्योंकि हम मिली की जगह 10⁻³ रख देंगे। सो V की वैल्यू ये आ जाएगी, और ये किस यूनिट में आई है, वोल्ट में आई है। सो यहाँ पर इसको अगर हम सिंपलीफाई करेंगे तो फाइनली हमें क्या मिलेगा, 0.239 वोल्ट मिलेगा। मींस जो अप्लाइड वोल्टेज है वो इसके इक्वल होगी, ताकि फॉरवर्ड करंट 50 मिली एम्पियर मिले। सो इसका राइट आंसर क्या होगा, ए इसका राइट आंसर होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, टू coils आर प्लेस्ड क्लोज टू each other. The mutual inductance of the pair of coils depends upon currents in two coils, the rate at which currents are changing in the two coils, the materials of wires of coils, relative position and orientation of the two coils. मीन्स कह रहा है जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है पेयर ऑफ कोयल्स की वो किस पे डिपेंड करेगी, ये बताइए। देखिए, म्यूचुअल इंडक्टेंस डिस्क्राइब्स हाउ मच मैग्नेटिक फ्लक्स फ्रॉम वन कॉइल लिंक्स विद द अदर, एंड दिस लिंकेज इज हाईली डिपेंडेंट ऑन फिजिकल अरेंजमेंट ऑफ कॉइल्स इंक्लूडिंग देयर डिस्टेंस एंड अलाइनमेंट। सो यहाँ से हम कह सकते हैं कि म्यूचुअल इंडक्टेंस जो होगी पेयर ऑफ कॉइल्स की
वो डिपेंड्स करेगी रिलेटिव पोजीशन एंड ओरिएंटेशन ऑफ द टू कॉइल्स। सो डी इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एमपीटी प्लास्टिक बॉक्स ऑफ मास m is found to be accelerate up at the rate of g by 6 when placed deep inside water. How much mass of sand should be put inside the box so that it may accelerate down at the rate of g by 6? मीन्स कह रहे एक प्लास्टिक का खाली बॉक्स है जिसका मास स्मॉल m है और वो पानी के अंदर है और वो ऊपर की तरफ एक्सेलरेट करता हुआ आ रहा है। किस रेट से, g बाय 6 से। मीन्स ऊपर की तरफ वो किस एक्सेलरेशन से आ रहा है, g बाय 6 से। और कह रहा है कितनी मिट्टी उसके अंदर डाले ताकि वो बॉक्स नीचे की तरफ चला जाए, किस रेट से एक्सेलरेट होता हुआ, g बाय 6 से। मीन्स वो ऊपर की तरफ एक्सेलरेट हो रहा था g बाय 6 से। उसमें कितनी मिट्टी डाले कि वो नीचे की तरफ एक्सेलरेट हो g बाय 6 से। तो यहाँ पर क्या है कि एक प्लास्टिक का बॉक्स है जिसका मास स्मॉल m है और वो पानी के अंदर है और वो ऊपर की तरफ एक्सेलरेट होता हुआ जा रहा है g बाय 6 से। मीन्स ऊपर की तरफ जा रहा है कितने एक्सेलरेशन से, g बाय 6 से। ये जो एक्सेलरेशन है इस बॉक्स का है। और यहाँ पर बायोंट फोर्स लगेगी ऊपर की तरफ, वो कितनी लगेगी, v मान लेते हैं इस बॉक्स का वॉल्यूम है। और रो डब्ल्यू क्या है, डेंसिटी ऑफ वाटर है, इनटू में जी। जी क्या है यहाँ पर, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। यहाँ पर वी बी क्या है, बायोंट फोर्स है, जो कितनी लगेगी, वेट ऑफ द डिस्प्लेस्ड लिक्विड। मीन्स कितना पानी हटा होगा उसके वेट के बराबर लगेगी। यहाँ पर वी वॉल्यूम का बॉक्स है तो वी वॉल्यूम ही लिक्विड का या वाटर का हटा होगा। डेंसिटी ऑफ वाटर की ये है तो ये तो मास आ गया v गुणा में रो डब्ल्यू। और उसको अगर हम g से गुणा कर देंगे तो वेट आ जाएगा डिस्प्लेस्ड लिक्विड का। सो बायोंट फोर्स किसके इक्वल लगेगी, v रो ऑफ w इनटू में g। और कह रहे इस प्लास्टिक बॉक्स के अंदर जो खाली है उसके अंदर कितनी मिट्टी डालें कि वो बॉक्स नीचे की तरफ एक्सेलरेट हो g बाय 6 से। यहाँ पर हम मान लेते हैं कि m नोट किलोग्राम क्या है, आपने मिट्टी डाल दी इसके अंदर ताकि ये नीचे की तरफ चला जाए, किस एक्सेलरेशन से, g बाय 6 एक्सेलरेशन से। तो इसका टोटल मास कितना हो जाएगा प्लास्टिक बॉक्स का, m तो पहले ही था खाली का, m नोट आपने मिट्टी डाल दी तो m प्लस m नोट तो टोटल मास हो गया, इनटू में g करेंगे तो इतनी फोर्स नीचे की तरफ लगेगी, m प्लस m नोट इंटू में g। और बायोंट फोर्स तो उतनी लगेगी क्योंकि उतना ही पानी डिस्प्लेस्ड हुआ होगा प्लास्टिक बॉक्स के द्वारा। सो यहाँ पर हम न्यूटन का सेकंड लॉ यूज करेंगे, F इक्वल टू एम ए। यहाँ पर जो नेट फोर्स लग रही है ऊपर की तरफ लग रही होगी क्योंकि जो बॉक्स है वो ऊपर की तरफ एक्सेलरेट हो रहा है। सो यहाँ पर ऊपर वाली फोर्स माइनस नीचे वाली फोर्स इक्वल टू एम ए के बराबर कर देंगे। सो यहाँ पर V रो ऑफ डब्ल्यू जी माइनस का एम जी इक्वल टू एम इंटू में एक्सेलरेशन कितना है, g बाय 6। और यहाँ पर वो नीचे की तरफ आ रहा है तो नीचे वाली फोर्स ज्यादा होगी और ऊपर वाली फोर्स कम होगी। सो m प्लस एम नोट इंटू जी माइनस का v रो डब्ल्यू जी इक्वल टू m प्लस एम नोट इंटू में g बाय 6। क्योंकि यहाँ पर भी एक्सेलरेशन कितना है, g बाय 6 और मास कितना है, m प्लस एम नोट। सो यहाँ पर F इक्वल टू एम में लगाएंगे तो मास तो ये लेना पड़ेगा m प्लस एम नोट और एक्सेलरेशन g बाय 6 लेना होगा। बट यहाँ पर एम ए के बराबर करेंगे तो मास तो m ही रहेगा और एक्सेलरेशन कितना होगा, g बाय 6 होगा। इन दोनों इक्वेशंस को हम सोल्व करेंगे और फाइनली m नॉट की वैल्यू निकाल लेंगे। सो सबसे पहले इसको सोल्व कर लेते हैं, v रो ऑफ w इंटू जी इक्वल टू एम जी बाय 6 प्लस एम जी। ये कितना हो जाएगा, 7 एम जी बाय 6 हो जाएगा, g से g कैंसल आउट हो जाएगा। v इंटू में रो ऑफ w किसके बराबर आ जाएगा, 7 m बाय 6। यहाँ से v कितना आ जाएगा, 7 m बाय 6 रो ऑफ w। रो w क्या है, डेंसिटी ऑफ वाटर है। और देखिए यहाँ पर क्या करेंगे हम,
इसको इस साइड ले आते हैं और इसको इस साइड ले आते हैं, तो V रो ऑफ W इंटू जी किसके इक्वल आ जाएगा, M प्लस एम नोट इंटू में G माइनस जी बाय 6। मीन्स इन दोनों में से M प्लस एम नोट कॉमन ले लेंगे, क्या बच जाएगा, G माइनस जी बाय 6 बच जाएगा। ये कितना आ जाएगा, 5G बाय 6 आ जाएगा। V की वैल्यू जो थी वो यहाँ पर पुट कर देते हैं, 7M बाय 6 रो ऑफ W इंटू में रो ऑफ W इंटू में G। रो ऑफ W से रो ऑफ W कट जाएगा, G से G कट जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा, 7M बाय 6 इक्वल टू, इसको अंदर गुणा कर देते हैं, 5M बाय 6 प्लस 5M नॉट बाय 6। 6 दोनों साइड से कैंसल आउट हो जाएगा कॉमन आकर के, यहाँ पे क्या बचेगा, 7M इक्वल टू 5M प्लस 5M नॉट। ये इस साइड ले आते हैं, 2M किसके इक्वल आ जाएगा, 5M नॉट। सो यहाँ से M नॉट कितना आ जाएगा, 2M बाय 5। मीन्स कितनी मिट्टी डालनी पड़ेगी उसके अंदर, 2M बाय 5 मास की मिट्टी डालनी होगी। सो इसका राइट आंसर क्या होगा, ए इसका राइट आंसर होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द हाफ लाइफ ऑफ अ पार्टिकल ऑफ मास दिस इज 6.93 सेकेंड। मीन्स किसी पार्टिकल की हाफ लाइफ गिवन है, कितनी है, 6.93 सेकेंड। मीन्स ये क्या है, टी हाफ है, और ये क्या है, उसका मास m है। and a beam of such particles is traveling with kinetic energy of each particle being 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मीन्स हर एक पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी इतनी है और इन पार्टिकल्स की एक बीम ट्रेवल कर रही है। The fraction of particles which will decay when the beam travels a distance of 1 मीटर। मीन्स जो पार्टिकल्स का बीम है, जब वो 1 मीटर की दूरी तय कर लेगा, तब कितना फ्रैक्शन पार्टिकल्स का डीके हो जाएगा, ये आपसे पूछ रहा है। देखिए ईच पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी कितनी गिवन है, 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो अगर कोई पार्टिकल जिसका मास m हो और वो v स्पीड या v वेलोसिटी से ट्रेवल कर रहा हो, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है, हाफ एम वी स्क्वायर। सो हाफ एम वी स्क्वायर किसके इक्वल गिवन है, 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और हमें पता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 जूल के इक्वल होता है। सो इस काइनेटिक एनर्जी को हम जूल में लिख सकते हैं। सो कितनी आ जाएगी, 0.05 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 जूल। यहाँ से वी स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा, इसकी गुणा 2 से हो जाएगी, बटे में m आ जाएगा। m की वैल्यू क्वेश्चन के अंदर हमें 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 26 किलोग्राम गिवन है। सो यहाँ से v स्क्वायर 10 की पावर 6 के इक्वल आ जाएगा। सो v कितना आ जाएगा, 10 की पावर 3 मीटर पर सेकंड। मीन्स बीम के ईच पार्टिकल 10 की पावर 3 मीटर पर सेकंड से ट्रेवल कर रहे हैं। सो अगर वो इस स्पीड से ट्रेवल कर रहे हैं, तो उनको 1 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करने में जो टाइम लगेगा, उसको हम स्मॉल टी मान लेते हैं। स्मॉल टी किसके इक्वल होगा, डिस्टेंस बाय स्पीड। यहाँ पर डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करनी है, 1 मीटर, और उनकी स्पीड कितनी है, 10 की पावर 3। तो यहाँ पर टाइम कितना आ जाएगा, 10 की पावर माइनस 3 सेकेंड आ जाएगी। मीन्स उस बीम के पार्टिकल्स को 10 की पावर माइनस 3 सेकेंड लगेगा 1 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए। और यहाँ पर हमें टी हाफ गिवन था, जो कितना था, 6.93 सेकेंड। उससे हम लैम्डा निकाल सकते हैं। सो लैम्डा किसके इक्वल होता है, 0.693 बटे में टी हाफ। टी हाफ कितना था, 6.93। सो यहाँ से लैम्डा कितना आ जाएगा, 0.1 सेकेंड इनवर्स। और किसी भी टाइम पर सैंपल के अंदर अनडीकेड पार्टिकल कितने होते हैं, n इक्वल टू एन नोट ई की पावर माइनस लैम्डा टी। मीन्स यहाँ पर n नोट तो इनिशियल नंबर ऑफ पार्टिकल्स है जो अनडीकेड है, और n क्या है, किसी भी टाइम t पर अनडीकेड पार्टिकल्स है। सो अगर हमें फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल्स निकालना हो जिनका डीके हो गया है, वो इक्वल टू होगा n नोट माइनस n बटे में n नोट। n नोट तो इनिशियल है, और n क्या है, किसी भी टाइम t पर जो बचे हुए हैं जिनका डीके नहीं हुआ है वो है।
सो एन नोट माइनस एन करेंगे तो जो टूट गए वो आ जाएगा और बटे में इनिशियल, तो ये क्या आ जाएगा, फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल जिनका डीके हो गया। मींस ये वो पार्टिकल्स है जिनका डीके हो गया और ये इनिशियल है, तो यहाँ से हमें फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल्स मिल जाएंगे जिनका डीके हो गया है। एन की जगह एन नोट ई की पावर माइनस लैम्डा टी रख देंगे, ऊपर से एन नोट कॉमन आके एन नोट से एन नोट कट जाएगा, सो ये किसके इक्वल आ जाएगा, 1 माइनस ई की पावर माइनस लैम्डा टी। सो यहाँ पर हम लैम्डा की वैल्यू 0.1 रख देते हैं और टी की वैल्यू 10 की पावर माइनस 3 रख देते हैं। सो ये क्या बन जाएगा, 1 माइनस ई की पावर माइनस 10 की पावर माइनस 4। इसको अगर हम सोल्व करेंगे तो 1 माइनस 0.9999 आएगा, जो कितना आ जाएगा, 0.0001 आ जाएगा। सो इसका राइट आंसर क्या होगा, डी इसका राइट आंसर होगा। सो फाइनली थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।